हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो वन ट्यूशन। तो बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, अब से रेगुलर वीडियो बनाऊँगा। तो आज जो ये वीडियो है ये स्पेशली इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए है। कल से इंग्लिश एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने सोचा कि कुछ वीडियो बना देता हूँ। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर पेपर का पैटर्न कैसा होता है वो डिस्कस कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि पेपर का पैटर्न के एक पेपर ही डिस्कस कर देता हूँ। इससे आप लोगों को क्या पता चलेगा पेपर कैसी आने वाली है, कौन सा किस तरीके से और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, क्या ग्रामर है, किस तरीके से राइटिंग को हम लोग को अटेंड करना है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो या फिर नोट्स चाहिए होगा किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप जो है ना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके या फिर फेसबुक पे फॉलो करके आप मुझे रिक्वेस्ट कर लेना इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहले जो है हमारा ये 2019 का पेपर हमने लिया है। तो ये 2019 का पेपर है हमारा, और इसमें देखो पासिंग मार्क फुल जो है तुम्हारा वो 30 है, फुल मार्क 100 है, और 3 घंटा का समय हम लोग को मिलने वाला है। आगे चलेंगे जैसे ही हम लोग, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा सबसे स्टार्टिंग में जो हम लोग को देखने को मिलेगा वो है सेक्शन 1। दिख रहा है यहाँ पे, ये जो सेक्शन 1 है इसमें 10 मार्क्स होगा। 10 मार्क्स का क्या होता है हमारा, ये पैसेज होता है एक तरीके का जिसे हमें पढ़ के सॉल्व करना होता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा। इस तरीके का पैसेज होगा आपको मिलेगा, और नीचे जो है ना वो कई सारे आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएगा, जिसमें से कि 2 मार्क क्वेश्चन होगा, 1 मार्क क्वेश्चन होगा। आपको पढ़ के पैसेज में से जवाब दे देना है, ठीक है। इसका भी PDF चाहिए ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसके बाद आ जाएगा हमारा सेक्शन B। तो सेक्शन B में जो एडवांस राइटिंग स्किल, ये आपका आता है टोटल 25 मार्क्स का। तो टोटल 25 मार्क्स का जो है ना हमारा ये होता है पेपर। और इसमें हम लोग को क्या करना होता है, देखो सबसे पहला जो आता है हमारा, सबसे पहला आएगा हमारा ये है, देखो यहाँ पे पोस्टर बनाने दिया गया है। तो पोस्टर बनाना है किसके ऊपर में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर में। तो इसको बनाते कैसे, चलो देखते हैं पहले। तो सबसे इसको जो पहले बनाने का जो तरीका है ना, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड या फिर क्रिटिकल नहीं है। इसमें सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होता है, देखो सबसे पहले तो हम लोग को एक डायग्राम छोटा सा अगर बना देना तो बहुत अच्छा होता है। जैसे यहाँ पे अर्थ का बनाया गया, आप सेव मतलब वाटर के बारे में बताया ना, तो आप पानी का बूंद भी बना सकते हो एक तरीके से, इस तरीके से कुछ भी बना सकते हो, ये अच्छा लगेगा। उसके बाद हमें टाइटल लिखना पड़ता है। तो टाइटल जो है ना वो तुम्हारा आई कैची होना चाहिए। इसको कैपिटल लेटर में, बोल्ड लेटर में लिखोगे तो अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है, जैसे कि कुछ स्लोगन्स वगैरह लिख सकते हो, है ना, किस तरीके से पानी को बचाया जाए वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे स्लोगन्स वगैरह, सेव एवरी ड्रॉप, है ना, इस तरीके का बातें लिखा गया है तुम्हारा, पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए वगैरह वगैरह तरीके की बातें। और याद रखना इस पोस्टर को जो ना हमेशा क्या करना है, हमेशा बॉक्स में ही बनाना है, ठीक है, हमेशा बॉक्स में ही बनाना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके पोस्टर के अलावा जो ना पोस्टर के साथ और आता है 5 मार्क का, जो है 5 मार्क का और आता है। ये हमें ये क्या देखने को मिलेगा, हम लोग को लिखना पड़ता है इसके लिए, इसको हम लोग कहते हैं एडवर्टीजमेंट। जैसे हम लोग करते हैं प्रचार ना, एक तरीके से न्यूज़पेपर वगैरह पे तुमको डालना पड़ता है लोकल। यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड, यानी कि तुम्हारा कुछ गुम हो गया होगा, यानी कि सेलफोन, यहाँ क्वेश्चन में सेलफोन गुम हो गया है, अब तुमको लोकल न्यूज़पेपर में ये छपवाना कि अगर किसी को मिल गया तो वापस कर दे एक तरीके से। तो इसमें भी क्या करना पड़ता है, हमें बॉक्स बनाना पड़ता है एक तरीके से। तो ये देखो हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया हुआ है, तो इस तरीके का बॉक्स बनाना पड़ता है, और बॉक्स के अंदर ही हम लोग को लिखना पड़ता है एक तरीके से। तो बहुत सिंपल सा लैंग्वेज में लिखना है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, 50 वर्ड के अंदर ही हम लोग को सब लिखना पड़ता है। तो 50 वर्ड के अंदर लिख देना और अपने बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देना, ताकि जिसको मिला है, कोई भी चीज़ गुम हो गया है, तो वो आपको वापस कर सके। एडवर्टीजमेंट सिर्फ लॉस्ट एंड फाउंड का ही नहीं होगा, और भी बहुत सारा कुछ का हो सकता है। उसके बाद आते तो 10 मार्क्स का आएगा आपका, ये आएगा रिपोर्ट राइटिंग। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट राइटिंग है ये एक्चुअली में है ट्री प्लांटेशन वीक के बारे में। तो रिपोर्ट लिखने के लिए बोला गया ट्री प्लांटेशन वीक। तो ये किसके द्वारा यहाँ पे बताया गया, देखो यहाँ पे लिखा है एज अ सेक्रेटरी ऑफ इको क्लब ऑफ योर स्कूल। तो उसके बारे में लिखना है आपको थोड़ा सा। यहाँ पे फिर से वही जो मैंने बताया था कि टाइटल जो है आई कैची डालना, फिर इसके नीचे जो है डेट, प्लेस, है ना, टाइमिंग वगैरह डाल सकते हो, टॉपिक्स डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ से हम लोग को लिखना स्टार्ट करना है। ये होता है आपका 100 से लेके 125 वर्ड्स के बीच में आप लोग को लिखना पड़ता है। ये 10 मार्क्स का आता है। इसमें और भी आता है एक तरीके से,
इसमें और क्या आएगा, हमें लिखना होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है एक तरीके से, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया कि आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो कोई शिल्पी दिवस एट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, प्रिपेयर करो उसके ऊपर नोट। तो हमेशा पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है कि सेलिब्रेट करने के बाद ही फिर वही टाइटल आई कैची सेलिब्रेट शिल्पी दिवस अच्छे से लिखना। ये जो है ना, ये पोर्शन जो यहाँ पे एक्चुअली ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे लिखा गया, आप लोग को लिखना होगा इस जगह पे, ठीक है। अगर नाम दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आप XYZ है ना, इस तरीके से लिख डालना। फिर उसके बाद वही यहाँ पे टाइम प्लेस है ना, डेट, इस तरीके से लिख देना और फिर स्टार्ट कर देना एक तरीके से। आप चाहो तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो और एक लाइन नीचे से स्टार्ट करो तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जॉब लेटर या फिर जॉब एप्लीकेशन जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये भी आता है आपका 10 मार्क का। इसके साथ लेटर टू एडिटर लेटर आता है और में, तो जो आपको पसंद हो वो आप लिख सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप लोग जॉब एप्लीकेशन लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें मार्क्स हम लोग ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को फॉर्मेट ही मेंटेन करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट होगा, सब नॉर्मली जो है ना बहुत सारे बुक में दिया रहता है कि पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। कहीं कहीं पे ये दिखेगा सेंडर्स एड्रेस, फिर यहाँ पे दिखेगा फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, इस तरीके का चीज़ें रहेगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पे जो ना हम लोग सीधा रिसीवर्स एड्रेस से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, मैं बताता हूँ कि ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने डालना है रिसीवर्स एड्रेस, तो टू द रीजनल डायरेक्टर रिलायंस जियो कंपनी हम लोगों ने डाल दिया। फिर हम लोग को डालना है सब्जेक्ट, ठीक है, किस टॉपिक के ऊपर है एक्चुअली में, तो ये सब्जेक्ट हम लोग डाल दिया। डालने के बाद डेट हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे भी डालते हैं, कुछ लोग जो ना इस जगह पे ब्रैकेट छोड़ के डालते हैं, तो वो भी सही है एक तरीके से। उसके बाद अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद नीचे हम लोग को बॉडी पे ध्यान देना है, ठीक है। बॉडी पे हम लोग कैसे लिखेंगे, ये रहा, तो बॉडी पे हम लोग को लिखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है आपको यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को एक बायोडाटा भी बनाना होता है। तो ये इसको हम लोग जो है यहाँ पे से हम लोग लिखेंगे करीब करीब। आप अगर 3 पैराग्राफ में लिखो तो बहुत अच्छा रहता है, 2 पैराग्राफ में भी लिखो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 पैराग्राफ और ये हो गया हमारा, ये हमारा दूसरा पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे ये ख़त्म होता है हम लोग यहाँ पे रिज्यूम या फिर बायोडाटा जो है हम लोग डालते हैं एक तरीके से। इसमें क्या होता है, अपना नाम डालना होता है। मैं बोल किस लिए रहा था कि जॉब एप्लीकेशन लिखना है, क्योंकि इसमें ये सब सारी चीज़ें जो है ना ये हम लोग बहुत आसानी से लिखते हैं और इसमें कोई गड़बड़ी होने का चांस नहीं रहता है। नेम डाल दिया हम लोगों ने, है ना, अपना नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, ईमेल कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, है ना, मैरिटल स्टेटस। उसके बाद रिलीजन डाला, है ना, उसके बाद नेशनलिटी डाला, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाला। ये सब सारा जो ना हम लोग चीज़ें डाल देते हैं और ये सब में गलती होने का कहीं चांस रहता है, तो बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब इसमें आपको मार्क्स है ना वो फुल मिल सकता है एक तरीके से, अगर अच्छे तरीके से आप लिखोगे तो। इसके अलावा इसके साथ और आता है, वो है लेटर टू एडिटर, ठीक है। ये लेटर टू एडिटर है, तो देखो इसमें हमें करना क्या पड़ता है, तो इसमें हमें सबसे पहले लिखना क्या पड़ता है, लेटर टू एडिटर में सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस जो है ना आप यहाँ पे लिखना, ठीक है, यहाँ पे लिखना सेंडर्स एड्रेस। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला यहाँ पे होगा एक तरीके से। उसके बाद जैसे हम लोग ये लिख लेंगे, एक काम करता हूँ फिर से दोबारा दिखाता हूँ, ये वाला हम लोग का होगा इस जगह पे, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा हमारा डेट, यहाँ पे होगा हमारा डेट। उसके बाद होगा ये हमारा रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। एडिटर को लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एडिटर का मतलब क्या होता है, किसी भी न्यूज़पेपर या फिर को एडिटर को लिखना, ताकि जो है ना हमारा जो भी कंडीशन, जो प्रॉब्लम चल रहा हो उसको हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह पे छाप सके, ताकि जो है लोगों का अटेंशन हम लोग ग्रैब कर सके। तो यहाँ पे हमने डाल दिया सेंडर्स एड्रेस यानी कि हमारा एड्रेस, यहाँ पे डाल दिया डेट, यहाँ पे डाल दिया रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे सब्जेक्ट। उसके बाद नीचे हम लोग चलेंगे, सब्जेक्ट जैसे ही ख़त्म होता है तो यहाँ पे हम लोग सर या फिर मैडम लगा दिया एक तरीके से। उसके बाद हम लोग को लिखना पड़ता है बॉडी, है ना। बॉडी को यहाँ पे फिर से वही 2 हिस्से 3 हिस्सों में बांट दो। फिर उसके बाद नाम है योर, ये हम लोग लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगाओ या फिर कुछ लोग जो है यहाँ पे भी लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर नाम दिया हो तो नाम डालना, नाम नहीं दिया हो तो खुद से कुछ भी डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अरुणा यहाँ पे डाला गया ना, यहाँ पे नाम देखो अरुणा या फिर अरुण डाला गया नाम, ठीक है। तो नाम वही डालना जो दिया गया है। अच्छा, जैसे ये ख़त्म होता है हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है।
तो सेक्शन सी में सबसे पहले स्टार्ट होगा हम लोगों का नरेशन। ठीक है, ये नरेशन दिख रहा है, नरेशन से स्टार्ट होगा। और नरेशन जो है ना हमारा 4 मार्क का आता है, एक में 2 मार्क रहता है, तो हमें करना ही होता है। ठीक है, उसके बाद वॉइस चेंज आता है। तो वॉइस चेंज में हमें 3 ही करना होता है। ठीक है, वॉइस चेंज में हमें 3 ही करना पड़ता है, 3 मार्क का होता है वॉइस चेंज, जिसमें होते तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, तो पाँचों में से हम लोग को कोई भी 3 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 6 है। ठीक है, यहाँ पे 6 है, तो 6 में 3 लगना, तो आसानी से आप लोग लिख पाओगे। अगर ग्रामर समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या फिर इंस्टाग्राम पे एक बार मैसेज कर देना मुझे। इंस्टाग्राम का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, या फिर एक वीडियो भी बना दूंगा ग्रामर के लिए एक्स्ट्रा से। फिर उसके बाद हमारा क्या है, देखो उसके बाद है हमारा वर्ब के ऊपर आ जाएगा, या फिर टेंस के ऊपर आ जाएगा ना। गिवन जो वर्ब्स होता है उसके ऊपर टेंस को करेक्ट करना होता है हमें। 5 मार्क का 5 आता है एक तरीके से, इसमें बहुत अच्छा मार्क्स है। और मार्क्स जो है ना हम लोग को इसमें हम लोग बहुत कैरी कर सकते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां है ना। हम लोग को करना कितना है, 5, और टोटल है यहाँ पे 6। उसके बाद आ जाएगा हमारा प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन है हमारा 4 मार्क का आता है, प्रीपोजिशन 4 मार्क का आता है, वो भी बहुत आसान सा रहता है। उसी को हम लोग को करना है, जिसमें हमारा 6 ऑप्शन होता है, 6 में से 4 करना, 6 या फिर 7 हो सकता है, कभी कभी 7 भी दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद है सेंटेंस, जैसा डायरेक्टेड किया गया वैसे हम लोग को बनाना है। ठीक है, जैसे कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बता देगा, बोलेगा कि एक्सक्लेमेटरी में चेंज करो। जैसे योर हेयर इज़ वेरी लवली, तो वेरी लवली का मतलब क्या है यहाँ पे, इसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, सडन फीलिंग जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी, जिसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी साइन से डिनोट करते हैं। तो हाउ लवली योर हेयर इज़, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, है ना। ये भी तुम्हारा कितने मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का आ जाएगा, 6 रहेगा, 4 लिखना होगा हम लोग को। फिर आ जाते हैं हम लोग सेक्शन डी पे। तो सेक्शन डी पे क्या होता है, देखो पोएम का कोई पैराग्राफ डाल देगा और उसमें से तुम लोगों को क्वेश्चन से ढूंढना पड़ेगा एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ डाला हुआ है, फिर पढ़ लेना इसको अच्छे तरीके से, क्वेश्चन आंसर का जवाब दे देना। अगर पोएम पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। ये जैसे कि माई मदर 66 का है ये पैराग्राफ, उसी का यहाँ पे आंसर्स है तुम्हारे एक तरीके से। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर 30 वर्ड टू 40 वर्ड वाले से स्टार्ट होता है एक तरीके से, जिसमें मार्क कितना होता है 3×2, मतलब 3 ही क्वेश्चन हमें लिखना है एक तरीके से। ठीक है, इसमें होते तो 5 है, लेकिन लिखने हम लोग को 3 है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा NE5, 1 मार्क का क्वेश्चन एक तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे देखोगे तो NE5 5 मार्क का क्वेश्चन हम लोग को लिखना है। ठीक है, अच्छा, तो ये सब देख लेना, क्वेश्चन आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम लोग को आता है 30 to 40 वर्ड्स का, जिसमें हमें क्वेश्चंस जो है ना 5 अटेंड करने होते हैं, 5 क्वेश्चन हमें अटेंड करने होते हैं, जिसका आंसर हमने सारा दे दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब सारे। उसके बाद नीचे चले जाओगे तो एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क वाला, और में आता है ये तुम्हारा एक क्वेश्चन, कितना, एक ही क्वेश्चन अटेंड करना है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन 80 to 100 वर्ड्स होना चाहिए। और एक क्वेश्चन क्या है, ये हमारा 5 मार्क का आता है। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन, और ये दूसरा शेयर चोपर वाला, यानी कि इंडिगो का है। उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा 7 मार्क वाला, इसमें भी और आएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 में, ये देख रहे हो, है ना। एक ही लिखना है हम लोग को, कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव है। ये हो सकता है कि तुम्हारे सिलेबस में, फिलहाल के सिलेबस में ना हो, फाइनल के सिलेबस में हो, तो वहाँ पे है ये। फिर ये तुम्हारा ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर से है तुम्हारा। तो ये है हमारा इंग्लिश का पेपर। नीचे में तुम लोग को और कुछ मिल जाएगा, जिसमें तुम्हारा 4×2 यानी कि तुम लोग को 4 क्वेश्चन लिखना होगा। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन होगा, 6 या फिर 7 क्वेश्चन होते, कभी कभी 6 भी, फिर 7 भी। तो ये है हमारा इस तरीके का पेपर। ये पेपर अगर चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे एक बार मैसेज कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे डाउट हो, किसी चीज़ का नोट चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। मैं आप लोगों को जल्द ही बना के देने की कोशिश करूँगा, और अब से रेगुलर वीडियो आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।